रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज हम फ़सल इस्मो इन्ना व अख़वातिहा को पढ़ेंगे और उसके बाद फ़सल अल मंसूबु बिल्लती बिला अल्लती लिनफ़िल जिन्स की पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। तो ये जो हमारे पास पहली फ़सल है वो इस इस्म के बारे में है, यानी इन्ना के और उसके अख़वात के इस्म के बारे में। इन्ना के अख़वात कौन होते हैं, यानी इन्ना की फ़ैमिली मेम्बर्स। तो इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाकिन्ना, ठीक है, ये तमाम जो है ना इन्ना के फैमिली मेम्बर्स इन्ना के अख़वात कहलाते हैं। अब ये यहाँ पर फ़सल इस बारे में लेकर आई गई है कि वल मुस्नदु इलैही, वो मुस्नद इलैही है बाद दुख़ूलिहा, उसके दाखिल होने के बाद। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि तारीफ़ में जो है कुछ जिनसियात होती हैं और कुछ जो है ना वो मारिफ़ात होती हैं। जिनसियात वो जो उसकी जिन्स को यानी तमाम चीज़ों को शामिल होती हैं, और मारिफ़ात जो है ना वो उसको दूसरों से जुदा करने वाली होती हैं। तो जब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने हुवल मुस्नदु इलैही कहा कि वो मुस्नद इलैही होता है, तो इसमें जो मुब्तदा ख़बर का मुब्तदा होता है वो भी दाखिल है, और काना वग़ैरह का इस्म और जितने भी मुस्नद इलैही होते हैं ना वो तमाम के तमाम इसमें दाखिल हो गए। लेकिन जब इन्होंने कहा कि बादा दुख़ूलिहा, तो ये तमाम खारिज हो गए। बादा दुख़ूलिहा की जो हा ज़मीर है वो राजे है ये इस्मो इन्ना व अख़वातिहा की तरफ के इसके इस्म के इसके दाखिल होने के बाद, ठीक है। तो इन्ना को इन्ना और इनके अख़वात को हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल भी कहते हैं कि ये हर्फ जो है ना मुशब्बह होते हैं फ़ेल के इन्ना और अन्ना में तहक़्क़ा के मायने पाए जाते हैं, ठीक है। लाकिन्ना में इस्तदरका के मायने पाए जाते हैं, और जितने भी हैं ये कान्ना तशब्बह के मायने पाए जाते हैं। तो इनमें जो है ना वो फ़ेल की मुशाबियत पाई जाती है, इसीलिए इनको हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल कहते हैं। नहवु जैसे कि इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, बिलाशुबा ज़ैद खड़ा है। इस मिसाल में आप देख सकते हैं इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, ज़ैदन इसका इस्म और क़ाइमुन इसकी ख़बर है। इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इन्ना का अब अगर आप इसको एराब देखें तो ज़ैदन इसका इस्म जो मंसूब है और क़ाइमुन जो है वो इसकी ख़बर है और वो मरफ़ू है, यानी इस पर पेश आया। मरफ़ू का मतलब होता है रफ़ा पेश, और मंसूब का मतलब होता है ज़बर, ठीक है, यानी नसब। उसके बाद दूसरी फ़सल है फ़स्लुन अल मंसूबु बि ला अल्लती लिनफ़िल जिन्सी, यानी ये फ़सल जो है उस मंसूब के बारे में है जो ला नफ़ी जिन्स के लिए होता है। तो अब इसमें उन्वान को बदल कर यानी लेकर आए हैं कि अल मंसूबु, वो मंसूब जो लाए नफ़ी जिन्स के लिए होता है। यानी लाए नफ़ी जिन्स का जो है ना एराब दूसरा भी होता है, लेकिन जिस सूरत में नसब होता है उसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बताने का मकसद ये है, हुवल मुस्नदु इलैही, वो मुस्नद इलैही होता है बादा दुख़ूलिहा, इसके दुख़ूल के बाद। यही बात इसमें भी आ जाएगी कि तारीफ़ में कुछ जो है ना वो यानी कि कुछ जमा करने वाले होते हैं, यानी जिनसियात होते हैं, और कुछ मारिफ़ात होते हैं। जिनसियात तमाम को शामिल होते हैं और मारिफ़ात जो है इसको दूसरों से जुदा कर देते हैं। तो हुवल मुस्नदु इलैही, मुस्नद इलैही होता है बादा दुख़ूलिहा, इसके दाखिल होने के बाद। यलीहा नकिरतन मुज़ाफ़तन, मिला हुआ होता है नकिरा मुज़ाफ़ को। नाहु ला ग़ुलाम रजुलिन फ़िद्दारी, कोई ग़ुलाम आदमी, ला ग़ुलाम रजुलिन, आदमी का कोई ग़ुलाम घर में नहीं है। तो अब इसमें नकिरा मुज़ाफ़ मिला हुआ होता है, यहाँ पर ये बताया गया है ला ग़ुलाम रजुलिन को आप देख सकते हैं कि ये नकिरा है, नकिरा मुज़ाफ़ है, ठीक है। हाँ, मुशाबिहन, या फिर मुशाबे मुज़ाफ़ होता है, मुज़ाफ़ या फिर मुशाबे मुज़ाफ़ होगा। नाहु ला इशरीना दिरहमन फ़िल कीसी, के थैली में जो है ना 20 दिरहम नहीं है। ला इशरीना दिरहमन फ़िल कीसी, तो यहाँ पर इशरीना का लफ्ज़ जो है ना वो मुशाबे मुज़ाफ़ के तौर पर आया है। मुज़ाफ़ नहीं है लेकिन मुशाबे मुज़ाफ़ की कंडीशन रखता है ये, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ला नफ़ी जिन्स जो है उसका मंसूब हम यहाँ पढ़ेंगे, और वो मुस्नद इलैही है। मुस्नद इलैही जब कहा था तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दाखिल थी, लेकिन जब बादा दुख़ूलिहा कहा तो इससे तमाम खारिज हो गए, सिर्फ इसके लिए ये तारीफ़ सादिक़ आ गई। फिर कह रहे हैं कि इससे जो है ना नकिरा मुज़ाफ़ मिला हुआ होता है। नकिरा यानी प्रॉपर नहीं होगा, एक नकिरा इस्म होगा, मुज़ाफ़तन मुज़ाफ़ होगा वो, ठीक है। ला ग़ुलाम रजुलिन फ़िद्दारी, आदमी का कोई ग़ुलाम घर में नहीं है। इसी तरह औ मुशाबिहन, या फिर मुशाबह होगा, जैसे कि नाहु इशरीना ला इशरीना दिरहमन फ़िल कीसी, के थैली में कोई 20 दिरहम नहीं है। फ़इन काना बादा ला नकिरतन मुफ़रदतन, तो बना अलल फ़ती। अब यहाँ से ना एराब की सूरतें बताना शुरू कर रहे हैं कि अगर बादा ला के बाद नकिरा मुफ़रदा हो, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि ला के बाद जो है ना वो ला के बाद मुज़ाफ़ नकिरा होता है। इसी तरह नकिरा मुफ़रदा हो, नकिरा हो यानी प्रॉपर नहीं हो, इम्प्रॉपर हो, नाउन, और मुफ़रदा हो, मुफ़रदा का मतलब एक हो, वाहिद हो, यानी जमा वग़ैरह ना हो, तो फिर क्या होगा, तुबना अलल
अलल फतही तो फतहा पर मबनी होगा, ज़बर देंगे उसको। अगर ला नफ़ी जिन्स के बाद एक नाम है और वो नकीरा है, जैसे रजुलन कह दूँ मैं, तो रजुलन अर रजुलु ना हो, अर रजुलन, रजुलन नकीरा है, अर रजुलु मारफा हो जाता है, तो रजुलन हो और वो मुफरद हो, जैसे रजुलन एक पर दलालत करता है तो वो तुबना अलल फतही तो वो फतह पर मबनी होगा। नहु ला रजुला फिद्दारी, जैसे कि ला रजुला फिद्दारी आदमी कोई आदमी जो है ना घर में नहीं है। वइन काना मारिफतुन औ नकिरतुन, और अगर वो मारिफा हो या फिर नकीरा हो। हमने अभी क्या बात की थी कि वो अगर नकीरा और मुफरदा हो। अब इसके अपोजिट लेकर आए हैं, मारफा हो यानी नकीरा से मारफा हो गया, और नकीरतन मफसूलन या नकीरा हो मफसूला हो, फ़र्क आ जाए इन दोनों के दरमियान, कोई फासला आ जाए। बैना हो व बैना ला, उसके और ला के दरमियान। देखें यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ला रजुलन फिद्दारी, तो ला रजुला, ला और रजुला के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये नकीरा मुफरदा हो तो उसका इराब ज़बर होता है, लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर नकीरा हो या मारफा हो, ला और उसके इस्म के दरमियान जो है कोई फसल आ जाए, जुदाई आ जाए, तो उस वक्त क्या करेंगे, ला काना मारूफन, ठीक है, काना मारूफन, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मरफू हो जाएगा, यानी उस पर उस वक्त पेश आ जाएगा। वयजिब तकरारुल ला मा इसमी आखरा, और वाजिब हो जाएगा तकरारुल ला का मुकर्रर लाना मा इसमी आखरा दूसरे इस्म के साथ। अभी तक हमने यहाँ तक ये बात की कि एराब की किस्में हम बता रहे हैं कि अगर ला के बाद जो है वो एक मुफरदा यानी नकिरा हो तो उस सूरत में वो फ़तह पर मबनी होता है। दूसरी सूरत ये बताई कि ला के बाद जो है वो मारफा हो या फिर नकिरा हो लेकिन मफसूला हो, यानी ला और इस्म के दरमियान कोई दरमियान में हाइल आ जाए, तो उस वक्त क्या होगा, मरफू होगा, पेश वाला आएगा, और दूसरे इस्म के साथ ला का तकरार करना वाजिब हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं तक़ूलु ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन, कि आप इस तरह कहेंगे ला ज़ैदुन फिद्दारी। देखें ज़ैद जो है ना इस्म है किसका, ला नफ़ी जिन्स का। ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन, कोई ज़ैद नहीं है घर में, या फिर वला अमरुन, और ना ही अमर है। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी अभी कि एक या तो नकिरा हो या फिर मारफा हो, नकिरा मफसूला हो या मारफा हो। तो यहाँ पर ज़ैद मारफा है, ठीक है, ला के बाद मारफा हो तो दूसरे इस्म के साथ भी ला का तकरार लाजिम आता है। ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन, अमरुन दूसरा इस्म था तो उसके साथ ला को लाना लाजमी हो गया। वला फ़ीहा रजुलुन वला इमरातुन, अब यहाँ पर जो है ना ये बताया गया है ला और नकीरा के दरमियान कोई फसल आ जाए, फ़ीहा का फसल आया इसमें, तो फ़ीहा का फसल आया है तो जब दूसरा इस्म लेकर आएंगे तो ला का तकरार इसमें भी लाजिम आ जाएगा। उसके बाद यानी ला फ़ीहा रजुलुन वला इमरातुन, घर में कोई मर्द और औरत नहीं है। वयजूज़ु फ़ी मिस्ली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जायज़ है इसकी मिसाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से देना। खमसतु अवजुहिन, 5 तरह से इसका इराब होगा। फ़तहुमा, इन दोनों का फ़तह लाजिम आएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मबनी बर फ़तह हमने बोला था ना कि अगर वो नकीरा होगा ला के बाद आने वाला तो दोनों को फ़तह देंगे। वरफ़ुहुमा, दोनों को रफ़ा देंगे, यानी कि वो अगर वो मारफा होगा या फिर जो है ना नकीरा के दरमियान फसल आ जाए, हमने कहा था। व फ़तहिल अव्वली व नस्बी सानी, और पहले का फ़तह और दूसरे का नसब देना, यानी अगर मैं इस तरह पढ़ूँ फ़तहल अव्वली ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, ठीक है। पहली सूरत में हमने बोला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दूसरी सूरत में हमने बोला ला हौलु वला कुव्वतु इल्ला ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, तीसरी सूरत में हमने बोला ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। व फ़तहुल अव्वली व रफ़उ सानी, और पहले का फ़तह अपोजिट है, तीसरे का अपोजिट है। व फ़तहुल अव्वली व रफ़उ सानी, दूसरे का रफ़ा। अब यहाँ बता रहे हैं व फ़तहुल अव्वली व रफ़उ सानी, पहले का फ़तह और दूसरे का रफ़ा, ठीक है। पहले को फ़तह देंगे, ज़बर देंगे, रफ़ा दूसरे को पेश देंगे। व रफ़ुल अव्वली व फ़तहुल सानी, और पहले का रफ़ा और दूसरे का फ़तह, ये अपोजिट सूरतें हैं, ये दोनों सूरतें जो हैं वो अपोजिट है एक दूसरे की। वक़द युहज़फ़ु इस्मु ला लिक़रीनतिन, और कभी कभी हज़फ़ कर दिया जाता है इस्म ला के इस्म को लिक़रीनतिन, किसी क़रीने की वजह से। ना ला अलैका ऐ ला बासा अलैका, ला अलैका आप पर नहीं है, क्या नहीं है, ऐ ला बासा अलैका यानी आप पर कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि ला का जो इस्म था ना उसको हज़फ़ कर दिया गया है। यही क़ायदा यहाँ पर बताया गया है कि कभी कभी ला के इस्म को हज़फ़ कर दिया जाता है। तो यहाँ से सूरतें आपको समझ आ गई होंगी। हमने यहाँ पर लागू करके दिखाया है कि या अगर ला के बाद जो इस्म है अगर वो नकीरा है, मफसूला है, तो फिर आप उसको रफ़ा के साथ लेकर आ सकते हैं, या फिर वो जो है ना वो मारफा हो तो उसको रफ़ा के साथ लेकर आ सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की मिसाल को आपको 5 सूरतों के इराब इसमें जायज़ हो सकते हैं, यानी दोनों का फ़तह, दोनों का रफ़ा, पहले का फ़तह अव्वल और दूसरे का नसब है,
सानी, और पहले का फ़तह अव्वल और दूसरे का रफ़ा सानी पे जो है ना चौथी सूरत रफ़ा अव्वल यानी पाँचवीं सूरत रफ़ा अव्वल और फ़तह सानी। और उसके बाद बता दिया कि ला के इसम को कभी कभी हज़फ कर दिया जाता है करीने की वजह से, नहवु ला अलैका वला बासा अलैका, यानी आप पर कोई हर्ज नहीं। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने बढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।